अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिल्म क्राफ्ट। आज हम बात करेंगे किंग के बारे में। सबसे पहले एक वीडियो ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। ये वीडियो है और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लेफ़्ट साइड पे आपको किंग का एक टैब मिलेगा और इसके अंदर जब आप देखेंगे तो ये सब क्लियर है। मुख्तलिफ तरीके हैं इनके, मुख्तलिफ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हम इनमें से सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती हैं दो चीज़ें वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गियर यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट ये लुमिनेंस गियर के तौर पे आता है। हम इसको यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शनें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस वक्त पे देखें तो हमारा जो शॉट है वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है, तो हम इसको ग्रीन स्क्रीन करेंगे और जैसे ही इसको व्यू करेंगे बज़ाहिर कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम ए दबाएंगे और उसका अल्फ़ा देखेंगे तो उसका अल्फ़ा क्रिएट हो गया है। और हम जैसे ही इसके पैरामीटर ट्वीक करते हैं तो वो उसके अंदर से उस स्क्रीन को बाहर निकाल लेगा। और जैसे ही ग्रीन आउट होगा हमारे पास एक अल्फ़ा आ जाएगा। हम इसको एक कॉपी की नोड लगाते हैं और बी का पाइप जो है वो फुटेज को देते हैं और ए मीन अल्फ़ा, अल्फ़ा का पाइप हम अल्फ़ा को देते हैं जहां हमने अल्फ़ा क्रिएट किया। और जैसे ही हम इसको देखेंगे तो अभी तक भी उसके में अल्फ़ा तो आ गया है, लेकिन वो ग्रीन स्क्रीन यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रीमल्ट लगाएंगे ग्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगा। होता ये है कि प्रीमल्ट का मतलब ये है कि वो आरजीबी को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा में ब्लैक पिक्सल हैं वहाँ आरजीबी में ब्लैक आ जाते हैं, और जहाँ पे वाइट हैं वहाँ पे जो सेम जो कलर आरजीबी में मौजूद है वो वही रहते हैं। अब हम एक बैकग्राउंड के लिए एक इमेज डाउन ड्रैग ड्रॉप करते हैं। जैसे ही हम इसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे एक मर्ज की नोड लगाएंगे, टैग पे हम उस इमेज को रखेंगे और ऊपर इसको रखते हैं। और इस फुटेज का जो देखें तो जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो इस फुटेज के मुताबिक करनी है हमने। जैसे ही हम इसको यहाँ पर व्यू करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिज़ल्ट। इसको ट्रांसफॉर्म लगाते हैं और हल्का सा इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तकरीबन इस जगह पर रखेंगे ताकि लाइटिंग कुछ मैच हो जाए। और साथ ही हम इसको जो आरजीबी आ रहा है इसमें उसको ट्विक करने के लिए हम एक कलर करेक्ट लगा लेते हैं या ग्रेड लगा लेते हैं। ग्रेड में हम इसको गेन की वैल्यू थोड़ा कम करेंगे। गेन का मतलब हाईलाइट, लिफ्ट, शेडोज, और गैमा जो है वो मिड टून है। तो इस वक्त पे अगर मैं देखूं तो हल्का सा ब्लूइश फील में अगर जाना है इसने तो उधर ले जाएंगे। उसको परफेक्ट करने की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ समझने की है। हमने उसको तकरीबन उसकी लाइटिंग उसके साथ मैच करने की कोशिश की है। और इसके बाद दूसरी जो किंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वक्त पे अगर मैं यहाँ पे रिज़ल्ट देखूँ कीयर के ऊपर तो ये है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और चीज़ यहाँ से टैब दबा के की लाइट ले लूँ या इधर से की लाइट ले लूँ तो ये सबसे पहले हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि की लाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला किंग का टूल है। और जैसे ही हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन कलर की का टैब है, इसके आगे एक पिकर है, उसको पिक करेंगे और कंट्रोल दबा के कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो उसको पिक कर लेगा। अब ये दबाते हैं तो ये इसका अल्फ़ा है। हम यहाँ से स्क्रीन गेन थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे ही हम इसको व्यू पोर्ट की लुमिनेंस थोड़ी बढ़ाते हैं ताकि हमें ब्लैक में अगर कोई कचरा आ रहा है तो वो हम निकाल सकें।
और दोबारा इसको नॉर्मलाइज करते हैं और अब अल्फ़ा इधर से ले लेते हैं। अब इसको व्यू करेंगे तो हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट जो हमने कीयर से बनाया था वो यहाँ पे बन गया है। और अगर इसी तरह ये दूसरी ऑप्शंस भी हैं, सब कीयर जो हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं। अल्टीमेट ऑब्वियसली ये सबसे पुराना कीयर है, और आईबी के गिज़्मो है, आईबी के कलर है। रिफाइनिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको अगर देखें तो सबसे पहले हम आईबी के कलर की एक नोड लेंगे और इसको मेन के साथ जोड़ देंगे, और जैसे ही हम इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक क्यों हो गया कि यहाँ पे स्क्रीन टाइप ब्लू आ रही है जबकि हमारी स्क्रीन तो ग्रीन है। जैसे ही हम ग्रीन करेंगे तो इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। इस वक्त पे हमें इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो करेक्टर है इनको इस साइज़ को ज़ीरो पे करके जो करेक्टर है वो एक्यूरेटली हमारा अंदर उसके बच जाए। तो जैसे ही हम ये यहाँ पे आते हैं और ये जगह देखते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और मेरे इसके बाद हम थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ फैलाते हैं ताकि जो ये एरियाज़ हैं ये मैक्सिमम इसके साथ इस ब्लैक के अंदर आ जाएं। उसके बाद इसको वापस थोड़ा अंदर कर देते हैं तो वो स्क्रीन पीछे एक बननी शुरू हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमें करना चाहिए, ये 5 तक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसको ज़्यादा करेंगे तो एक्चुअली वो बाकी की स्क्रीन को भी बहुत ज़्यादा छेड़ देता है, तो उससे फिर जो कचरा है ना वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम इसको यहाँ से वैल्यू ज़्यादा दे सकते हैं, इससे स्क्रीन नहीं हिलती अपनी जगह से। अब इसके आगे हम एक आईबी के गिज़्मो की नोड होती है, आईबी के जैसे ही ये लगाएंगे तो फोरग्राउंड में हम वो वीडियो देंगे जो जिसको हम कीइंग कर रहे हैं। सी के साथ हम जोड़ेंगे इस आईबी के कलर को। जैसे ही इसको व्यू करेंगे तो हमें वो दिखाएगा, और जैसे ही इसको यहाँ से सी ब्लू की जगह पे सी ग्रीन करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा एक हमें रिज़ल्ट बना के दे देगा, जिसमें बालों की सॉफ्टनेस और वो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से मौजूद हैं। अब हम इसका एक रफ गार्बेज ले लेते हैं, एक मर्ज की नोड लेंगे और एक इसको ऑपरेशन में मास्क कर देंगे। एक रोटो लेते हैं और एक रफ गार्बेज करते हैं इसको। ऑब्वियसली जब आप वीडियो पे काम कर रहे होंगे तो आपको इसको एनिमेट भी करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको देखेंगे तो बाहर की चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इस वक्त पे अगर मैं देखूं तो ये चीज़, ये ब्लैक जो है ये एडजस्ट करने के लिए हम इस जगह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो वाइट्स में देखें कोई गड़बड़ है, हम व्यू पोर्ट को बिल्कुल लुमिनेंस उसकी ज़ीरो कर दिया और वाइट इसके सही कर लेते हैं। जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेंगे तो मेरे ख्याल में उसके अंदर से होल सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम वाइट वाले हिस्से को देख लेते हैं। वाइट वाले हिस्से को करने का तरीका ये है कि हम इसके नीचे एक ग्रेड लगाएंगे, इसको RGBA कर देते हैं, या सिर्फ अल्फ़ा भी किया जा सकता है। हमें तो इधर अल्फ़ा की करेक्शन से ही चाहिए, तो RGBA करते हैं और इसके ब्लैक पॉइंट को आगे की तरफ कर देते हैं। जैसे ही ये बाहर सारा कुछ कचरा ख़त्म हो गया, हमने उसके बाद इसको वापस नॉर्मल कर देना और इस अल्फ़ा को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हम इस रिज़ल्ट को देखेंगे तो सेम ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, इसमें बालों की सॉफ्टनेस
दूसरे गियर से बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।